नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज मैं जो शराइत नमाज है और उसकी जो दूसरी शर्त है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी शर्त जो है उसका क्या नाम है, उसका क्या मतलब, क्या माना है, उसको किस तरह से हमको अदा करना है। देखिए, नमाज की जो दूसरी शर्त है उसका नाम है सत्रे औरत। पहली शर्त का नाम तहारत और दूसरी शर्त का नाम सत्रे औरत। अब सत्रे औरत का क्या माना है, क्या मतलब है और इसको जो है अदा करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्रे औरत का क्या मतलब है। तो समझें कि औरत, सतर का मतलब होता है छुपाने के, और औरत का मतलब ये होता है कि यूं समझें कि जो मर्द की जो ये नाप होती है, नाप से लेकर के घुटनों तक, घुटने भी उसमें शामिल है, इस दरमियान का जो मर्द का जो हिस्सा होता है और जो जिस्म होता है वो औरत कहलाता है। ठीक, यानी इस हिस्से को छुपाना जरूरी होता है, फर्ज होता है मर्द के ऊपर। अगर इंसान जो है इस हिस्से को नहीं छुपाएगा तो वो गुनहगार होगा। हालत नमाज में ही छुपाना नहीं बल्कि बैरून नमाज, यानी हालत नमाज के अंदर भी इसको छुपाना जरूरी है और नमाज के बाहर भी इस हिस्से को छुपाना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर हमने नहीं छुपाया तो हम गुनहगार हो जाएंगे। लेकिन अगर हालत नमाज में ये हिस्सा हमारा नहीं छुपा, दिख गया, तो फिर क्या हमारे अंदर सत्रे औरत वाली शर्त पाई जाएगी? क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप यूं समझें कि जो ये हमारी नाप है, नाप से लेकर के घुटनों तक, घुटने भी उसमें शामिल है, इस दरमियान में जो जिस्म है, इस जिस्म के इस हिस्से में हमारे जो है 9 पार्ट्स होते हैं, 9 आज़ा होते हैं। ठीक, अब अगर हालत नमाज में किसी शख्स का जो है उन पार्ट्स में से अगर एक पार्ट, चौथाई हिस्सा, एक पार्ट का जो चौथाई हिस्सा अगर दिख गया, खुल गया, या नमाज की हालत में खुल गया या नमाज से पहले ही खुला हुआ था, खुले हुई हालत में ही उसने नमाज की जो है नियत बांधी, तो अब अगर वो इतनी देर खुला रहा कि जितनी देर में शख्स जो है, एक शख्स 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह ले, अगर इतनी देर खुला रहा तो वो उस शख्स की नमाज फासिद हो जाएगी। यानी अब उसको अज सिरे 9 नमाज पढ़ना पड़ेगी, यानी शुरू से ही नमाज उसको पढ़ना पड़ेगी और उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर जो है किसी ने कसदन खोला, यानी इस दरमियान का जो ये हिस्सा है नाप से लेकर के घुटनों के नीचे तक, तो इस दरमियान में जो 9 आज़ा हैं, 9 पार्ट्स हैं, अगर किसी शख्स ने कसदन यानी जानिस्ता अगर उस पार्ट का चौथाई हिस्सा खोला और खोलने के बाद फौरन उसने ढक लिया, तब भी उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है। सहवन किसी ने खोला और सहवन में यानी कि जो है अनजाने में, धोखे से अगर वो खुला और उतनी देर तक खुला रहा कि जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह ले, तो नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। कसदन यानी जानबूझकर अगर उसने खोला और उसने खोलने के बाद फौरन ढक लिया, तो तब भी उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसको वो नमाज दोबारा अदा करना होगी। तो आप ये समझें कि ये है मुकम्मल तौर पर सत्रे औरत का मतलब, यानी नाप के जो है नाप से लेकर के घुटनों के नीचे तक इस दरमियान का जो हिस्सा है जिसमें इसका हमारा जो है छुपा रहना और छुपाना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर उसमें से हमारा चौथाई हिस्सा यानी जो 9 पार्ट्स हैं उस पार्ट का एक पार्ट का चौथाई हिस्सा अगर खुला रहा तो हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। इतनी देर के जितनी देर में एक शख्स 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह ले तो फिर हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर जानबूझकर खोला तो फिर 3 मरतबा सुभान अल्लाह का जो है इसको नहीं देखा जाएगा बल्कि फौरन भी ढक लिया, तब भी उसकी नमाज फासिद ही हो जाएगी। तो ये जो है नमाज की दूसरी शर्त के मुतालिक मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।